वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद ने बतौर इमाम और रहबर के किया है। जितने भी पैगम्बर हैं वो रहबर और इमाम होते हैं, मुक़तदा होते हैं। मुक़तदा का मतलब जिनको फॉलो किया जाए। देखो, हम हिदायत या तो इंसानों से लेंगे, आपके पास चॉइस है कि आप इंसान को फॉलो करें या जिसने इंसान को बनाया, जो क्रिएटर है, खालिक है, खुदा है, उसको फॉलो करें। तो आप क्या समझते हैं कि सीधा रास्ता कौन बताएगा? इंसान इंसानों को बताएंगे या जिसने इंसानों को बनाया वो बताएगा? जिसने बनाया उसके पास ज़्यादा सीधा रास्ता होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। आज मुझे किसी ने बताया कि कराची में सदर में एक शख्स गया और एक व्लॉग बनाया उसने, और उस व्लॉग का नाम दिया कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन। कॉमन सेंस जो है लोगों में कॉमन नहीं है। और फिर उसने क्या पहली पूछी थी वो शहरियार भाई, मौलाना शहरियार से, हाँ, कहा कि कराची से जब हम लाहौर फ्लाई करके जाते हैं तो 1.5 घंटा लगता है, और जब वापस आते हैं तो 90 मिनट में वापस आते हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो जिस बंदे से पूछा उसने कहा असल में वापस में ज़रा तेज़ भगाता है पायलट, जो है टॉप गियर पे आता है, इसलिए वापसी में 90 मिनट और जाते में 1.5 घंटा लगता है। तो उसने इस पर ये मैसेज दिया कि कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन। मैंने फिर बताया कि मैं जामिया रशीद में तलबा के जो इम्तिहान के लिए तलबा आते थे ना, एडमिशन के लिए, तो उनका इम्तिहान लेता था, थोड़ा सा उनके दिमाग का। तो एक सवाल पूछता था कि अगर तराजू के एक पलड़े में 1 किलो लोहा रखा जाए और दूसरे पलड़े में 1 किलो रुई, तो कौन सा भारी होगा? तो बहुत से कहते थे कि ज़ाहिर है जो लोहा है वो भारी होगा। तो मैं कहता था लोहा कितना भारी होगा, लोहे का वज़न कितना होगा? वो कहते थे 1 किलो। और रुई का कितना होगा? वो भी 1 किलो। तो मैं कहा भारी क्यों होगा? कह रहे वो लोहा है इसलिए भारी होगा। अबे तो लोहा है तो 1 किलो है ना, कह रहे हैं तो लोहा ना, लोहा भारी होता है। इससे पता चलता है कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन। तो याद रखो, हम तो ये 2 लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, जिसने कहा कि जाते हुए 1.5 घंटा, आते हुए 90 मिनट, लेकिन हम सब कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ करते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस के। एक बात तो हम ये कॉमन सेंस के खिलाफ करते हैं कि ये खुद ब खुद कायनात वजूद में आ गई है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ बात है। नामुमकिनात में से है कि कोई चीज़ खुद ब खुद बन जाए और इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा बेहतरीन सिस्टम हो उसके अंदर। और दूसरी एक और चीज़ कॉमन सेंस के खिलाफ है कि इस कायनात को किसी ने बना तो दिया, लेकिन बना के उसने छोड़ दिया, जो मर्जी करते फिरो। ये भी कॉमन सेंस के, आप लोगों ने मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है, किसी का सेंटेंस कंप्लीट ना करना कॉमन सेंस के खिलाफ, ठीक है ना? तो ये भी अकल के खिलाफ है कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई। ऐसे नहीं हो सकता भाई, खुद ब खुद दुनिया में कुछ भी नहीं होता। और ये भी कॉमन सेंस के खिलाफ है कि जिसने बनाया वो बना के ऐसे ही छोड़ दिया, कोई मकसद ही उसके पेश नज़र नहीं है, बस जो मर्जी करते फिरो, बस बना दिया मैंने, जो मर्जी करो। आप जब भी कोई काम करते हैं आपसे सवाल किया जाता है क्यों किया, कोई रीज़न होती है, आप ऐसे बोले हैं वहीं, पंजाबी में कहते हैं ना, वहीं। तो ये कॉमन सेंस के खिलाफ है कि खालिक़ कायनात इतनी बड़ी कायनात को बनाए। जब तक इंसान नहीं था ना, तो इस कायनात को समझने वाला कोई था ही नहीं। उसने बनाया ही इंसान को इसलिए कि कोई इसको समझे तो सही, किसने बनाया, क्यों बनाया। ये दिमाग अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ किसको दिया है? इंसान को दिया, इंसान के अलावा मखलूक को नहीं दिया। तो इससे पता चलता है ये पूरी कायनात बनाई गई है इंसान के लिए। ये कहना कि इंसान के लिए नहीं बनाई गई, ये कॉमन सेंस के खिलाफ है। आजकल लोग कहते हैं ना, मजहबी लोग बेअकली की बातें बहुत करते हैं, कहते हैं मजहब अकल इस्तेमाल करने का हुक्म नहीं देता। ये लफ्ज़ आपने बहुत सुना होगा ना, मजहबी लोग जन्नत में हूरों की बातें करते हैं जो कॉमन सेंस के खिलाफ। मजहबी लोग जहन्नम की बातें करते हैं, आज तक जहन्नम को किसी ने देखा नहीं है, किसी लैब में जहन्नम दरियाफ्त नहीं हुई, कॉमन सेंस के। अबे भाई मैंने भी बोला ना सेंटेंस कंप्लीट ना करना, ये भी कॉमन सेंस के अगेंस्ट है, खिलाफ है। और ये हलाल, ये हराम, ये खिंजीर को कह दिया नापाक, कॉमन सेंस के खिलाफ। क्यों नापाक है भाई? सूंघ के देखो, कोई बदबू नहीं आ रही, धो के खा लो अगर नापाक है तो। क्या ख्याल है? इतनी बेहतरीन वॉशिंग मशीनें आई हैं, उसका गोश्त उसमें डालो, सर्फ से धो के खा लो, डिटॉल से धो लो अगर सर्फ से नहीं साफ हो रहा। शराब हराम कर दी, क्यों भाई? क्या है इसमें यार? पी के थोड़ा सुकून मिल जाता है, लिमिट में पियो। लिमिट से ज्यादा पीना कॉमन सेंस के खिलाफ है, लिमिट में पीना इसमें क्या खराबी? निकाह ज़िना में फर्क खत्म, क्यों अपने आप को एक है। अब तो ये जो एथियस और मुल्हिद लोग हैं ना, खुले डुल्ले निकाह की मुखालफत करने लगे हैं। एक इंडिया का
कोई स्पीकर है, वो कहने लगा कि गर्लफ्रेंड रखो, गर्लफ्रेंड। कह रहे बीवी रखने में टेंशन है, गर्लफ्रेंड रखो। खुले डुल्ला बोलना शुरू कर दिया अब तो इन लोगों ने। तो अक्सर लोग, लिबरल लोग कह रहे होते हैं कि ये मजहब की बातें कॉमन सेंस के खिलाफ होती हैं। मजहब कहता है ये सुभान अल्लाह कहोगे तो जन्नत में दरख्त लग जाएगा। क्या बातें कर रहे हो यार, जन्नत में दरख्त लग, किधर है जन्नत, कहाँ है जहन्नम? तो मैं आपको आज बताने आया हूँ, इतनी दूर से कराची से उड़ के आपको ये समझाने आया हूँ कि मज़हब की बातें कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ हैं, ये जो मज़हब के मुखालिफ हैं उनकी बातें कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ हैं। तो आपकी जो अपनी कॉमन सेंस के सॉफ्टवेयर हैं वो थोड़े से अपडेट करके रखिएगा। समझ में आ रही है बात? वो थोड़े से क्या रखने हैं आपने, अपडेट रखने, और उसको रिफ्रेश कर लें, शट डाउन करके दोबारा रीस्टार्ट कर लें। तो मैं यह कर रहा था कि ये कहना कि कायनात खुद से बनी है, ये भी कॉमन सेंस के खिलाफ है, बेकार की बातें हैं। इतनी ज़बरदस्त मैनेजमेंट, मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ लेकिन थकता नहीं हूँ, लोग थक जाते हैं, मुफ्ती साहब उसी मिसाल को बार बार रिपीट करते हो, लेकिन इतनी ख़ानदानी मिसाल है, मेरा दिल चाहता है मैं बार बार, जैसे 4 शादियों में बयान करता हूँ ऐसे ही उस मिसाल को भी मैं बार बार रिपीट करता रहूँ। मेरी शादियाँ तो हो गई, बातें ख़वातीन भी हैं बयान में, रहने दो, फिर रहने नहीं कोई वापस। तो कुछ मिसालें बड़ी ज़बरदस्त। बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध आता है यार। ऐसे सॉफ्टवेयर ख़ानदानी किस्म के माँ के पेट में अल्लाह ने, जिस्म में अल्लाह ने डाल दिए हैं, ऐसे ख़ानदानी सॉफ्टवेयर यार, ये तो आज तक साइंसदान ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं बना सके। इधर बच्चा पैदा हो रहा है, उधर माँ की छातियों में दूध आ रहा है। क्या मैनेजमेंट है भाई, ये नहीं खुद ब खुद हो सकता भाई। मुर्गी के अंडे से जिस दिन चूज़ा निकलना होता है ना, मुर्गी के अंडे का खौल कवर बहुत मजबूत होता है, चूजे की चोंच में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस खौल को तोड़ दे। ये मौलवियों की बातें नहीं है, ये साइंसदानों की बातें हैं। कहते हैं आखिरी दिन जिस दिन चूजे ने बाहर निकलना होता है, उसकी चोंच पे एक नोकदार ब्लेड पैदा होती है, झिर्री पैदा होती है, वो उससे उस चोंच को मारता है अंडे के छिलके पे, अंडा टूटता है और उसकी चोंच गायब। एक दिन के लिए, चंद मिनट के लिए अल्लाह ने उसको चोंच दी थी। इतनी बेहतरीन मैनेजमेंट ये किसी मैनेजर के बगैर हो सकती है भाई? अभी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जो अल्लाह ने बार बार रिपीट किया ना, कौन कौन सी कुदरत और नेमत को झुटलाओगे? एक थोड़ी है। वफ़ी अनफुसिकुम, तुम्हारी ज़ात के अंदर निशानियां मौजूद हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आंख पे गौर कर लो सिर्फ, अलम नजअल लहू ऐनैन, एक नहीं 2 आंखें बनाई हैं। इत्तिफाक से बनती एक आंख, बनती 2 नहीं बनती तो एक भी नहीं, 2 बन गई क्योंकि ज़रूरत 2 की है, और 2 ऐसे खूबसूरत तरीके से एडजस्ट हो गई। ये हुस्न इत्तिफाक नहीं है। मर्द बन गए, औरत बन गई, ये इत्तिफाक है? आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतमुहु, हर जरूरत पूरी हो रही है। एक मुल्हिद है इंडिया के बड़े मशहूर, जिनका उनसे मुनाजरा भी हुआ था, बहुत अच्छा माशाल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छी डिबेट की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो जिनसे उनकी बहस हुई ना, क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, उसमें फरमा रहे हैं कि फितरत और नेचर है ही जालिम, इंसान करता है अपनी डिफेंस का इंतज़ाम। यानी फितरत तो ज़लज़ले लाती है, सैलाब आते हैं, तबाहियाँ आती हैं, बर्बादियाँ आती हैं, इंसान ने अपने आप को महफूज, मिसाल के तौर पर यहाँ पर फितरत तो बर्फ़ लेकर आई है, इंसान ने यहाँ क्या किया है, छत बना ली, हीटर बना लिए, वरना तो मरमरा गए थे सारे के सारे। फितरत तूफ़ान लाती है, सैलाब लाती है, यानी उनका मकसद था खुदा के वजूद का इनकार, कि माज़अल्लाह अगर ये खुदा है, ये तो बड़ा जालिम है खुदा, फिर ये तो इंसान है जो अदल का निज़ाम कायम किया, लॉ बनाए, कानून बनाए ताकि ताकतवर कमज़ोरों पर जुल्म न करे। मैंने जब वो सुना, मैंने कहा यार अल्लाह ताला ने कुरान में सही कहा है, फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर, आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में छुपे हुए हैं। फितरत का एक पहलू देखा जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा कि फितरत इतनी मेहरबान है। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध पैदा कर देती है वो फितरत, बच्चे को अकेला पैदा नहीं करती। जब पैदा होता है, माँ के सीने में धड़कने वाले दिल में उस बच्चे की इतनी मोहब्बत पैदा कर देती है कि उस बच्चे की, उस माँ के लिए उसकी कुल कायनात वो बच्चा होता है। उस बच्चे के मुस्कुराने पे वो मुस्कुराती है, उसके रोने पे वो रोती है। हमें पता भी नहीं होता हम जब पैदा होते हैं हमारा रब हमारे लिए कैसी मोहब्बतों और इज्जतों का इंतजाम करता है। ये पहलू कहाँ गया भाई जावेद साहब? ये आपकी नजर से ओझल क्यों हो गया? फितरत इतनी मेहरबान है कि जब हम जवान होते हैं, अच्छा जब पैदा हुए, हल अता अलल इंसानीहीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा, अल्लाह कहते हैं पानी के एक कतरे थे, लेकिन जब मैंने माँ के पेट से तुम्हें निकाला, फजअलनाहु समीअम बसीरा, सुनने की ताकत भी दी और देखने की ताकत भी दी, अंधा बहरा पैदा नहीं किया। ये फितरत जालिम है या मेहरबान है? बोलते क्यों नहीं? कितनी मेहरबान है। देखने के लिए 2 डिजिटल कैमरे लगा दिए, सुनने के लिए 2 कान लगा दिए। दुनिया में आते ही बच्चे को भूख लगती है, ऐसी खानदानी खुराक का इंतजाम किया जिसका ऑल्टरनेट अब तक जापान के साइंसदान भी इजाद नहीं कर सके, वो है मां का दूध।
और माँ की मोहब्बत सिर्फ दूध नहीं है। आप कह सकते हो ये तो खुद ब खुद होती है, माँ की मोहब्बत जन है उसको खुद ब खुद होती, तो सांप में क्यों नहीं है भाई? बहुत सी मछलियां ऐसी बच्चे पैदा करके खा जाती है उसको। ये फितरत मेहरबान है जिसने बच्चे के दिल में, माँ के दिल में बच्चे की मोहब्बत डाली। बच्चा कमज़ोर किसी काम का नहीं है, बच्चे को पालना कितना मुश्किल था, लेकिन मैं और आप जब दुनिया में आए तो हमारे रब ने हमें पलवाने के लिए हमारी माँओं के दिलों में हमारी वो मोहब्बत डाल दी जिसकी मिसाल, इस मोहब्बत की मिसाल इस दुनिया में मिलती नहीं है। ये कौन कर रहा है? ये फितरत कर रही है जिसको आप कह रहे हैं जालिम है।